मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मतलब मेरा बर्थडे भी आने वाला था। इट वाज़ इंसिडेंट फ्रॉम लखनऊ। तो उस टाइम पे मैंने रात को मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये ट्रेन मैं शायद नहीं पकड़ पाऊँगी, मैं कैच नहीं कर पाऊँगी इस ट्रेन को, तो मैं इस जर्नी को छोड़कर मैं नेक्स्ट डे हनुमान जी के दर्शन करने चली जाती हूँ। और वहाँ पर एक काफ़ी फ़ेमस मंदिर है हनुमान जी का, जो कि हनुमानगढ़ी के नाम से ही उसको जानते हैं थोड़ा। तो एंड आई वाज़ इन लाइक कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब मुझे रात में समझ में आया और सुबह मेरी ट्रेन मतलब कैंसिल, मतलब इस तरीके से रास्ते में प्रॉब्लम हो गई है और मेरा जाना कैंसिल हुआ। दैट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हनुमान जी के दर्शन ने मुझे बचा लिया। एज कम्पेयर टू अगर मान लो कि आपने कई दूसरी जगह भी ट्रैवल किया और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी ट्रैवल किया, क्या डिफरेंस देखा आपने? थोड़ा सा तो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है कि अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे क्या है कि ज़्यादातर यूथ जो है वो सेलिब्रेशन के पर्पज से जाता है, लाइक ड्रिंक करना है, अल्कोहल लेना है, ड्रग्स लेने हैं। स्पिरिचुअल प्लेस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको एज अ कपल आप जा रहे हैं तो एज अ कपल एक सात्विक आप रहिए, ठीक है। आप जर्नी कीजिए, यात्रा कीजिए और दर्शन कीजिए भगवान के, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन उनको पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, क्योंकि जो आज की यूथ है, जो जनरेशन है, इनफैक्ट जेन जी, वो सारे के सारे इस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं कि ये हमारे धार्मिक प्लेस नहीं है, ये घूमने की जगह है, यहाँ पर घूम कर आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ प्रो भक्ति ने आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एकदम फुल ऑफ एनर्जी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड उनकी स्टोरीज के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं, और मैं ये कहूँगा कि एक आप ये लगा लो कि मल्टी टैलेंटेड, 15 years of work experience in medical research, बाय पैशन मॉडलिंग, और एक सोलो ट्रैवलर जिन्होंने इंडिया में मोर देन 250 प्लस स्पिरिचुअल प्लेसेस को ट्रैवल किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को आराम से देखें और पूरा देखें। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर श्रुति शर्मा। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया एज अ गेस्ट मेरे एक्सपीरियंसेस के लिए, एंड आई विल शेयर विद द ऑल द एक्सपीरियंस विद द टीम एंड यू आल्सो, एंड थैंक यू ऑल द टीम who invited me as a guest. तो पहले जैसे अभी आपके जो प्रेजेंटेशन है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपका क्योंकि आपके उसमें मोर देन 100 प्लस अवार्ड्स हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, फिर स्पिरिचुअल उसके अंदर कैसे कनेक्ट हुआ? ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, दिस इज डॉक्टर सुरुचि शर्मा, ए साइंटिस्ट, ए साइकोलॉजिस्ट, ए राइटर एंड ए मॉडल टू, एंड आई रिसीव्ड 100+ इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, टॉप 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन इंडिया इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, एंड 15 years एक्सपीरियंस इन मेडिकल हेल्थ केयर एज अ हेल्थ प्रोफेशनल। सो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इस तरीके से रही कि जहाँ भी मेरे लेक्चर्स होते थे, मेरी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इसके साथ मैं अपना बैग उठाकर पहुंच जाती थी मंदिरों में। और लेक्चर्स खत्म होने के बाद, मीटिंग्स खत्म होने के बाद, कैंप खत्म होने के बाद, हमेशा मेरा एक टारगेट होता था कि कौन सा एक स्पेसिफिक एरिया मैं जहाँ पे टेम्पल कवर कर सकती हूँ अपना, और एक्सप्लोर कर सकती हूँ नई नई चीजें। क्योंकि एज अ सोलो ट्रैवल आपको कुछ भी डिसाइड करना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है, और आप ही उसमें डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, मैनेजमेंट भी आपको देखनी है। तो इन चीज़ों में मैं शुरू से अच्छी रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास स्कूल टाइम से एक मॉनिटर, एक प्रेसिडेंट रही हूँ, कॉलेजेस में भी एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया है मैंने। तो हायर लेवल की डेजिग्नेशन मेरे पास हमेशा से रही थी, लीड करने की चीज़ें मेरे पास हमेशा से मुझे बचपन से मिली हैं, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ओके। है ना? 250 प्लस प्लेसेस है ना? तो हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब सबसे फेवरेट आपका कौन सा था? मुझे जो अपने नॉर्दर्न इंडिया में अच्छा लगा, उत्तर भारत के अंदर, मैं कहना चाहूंगी केदारनाथ, बाबा केदार। और अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। केदारनाथ की जर्नी ऐसे रही कि वो मेरा 12 12वां ज्योतिर्लिंग रहा है, तो मेरी लास्ट जर्नी थी एज अ 12वें ज्योतिर्लिंग, और मैंने वो कंप्लीट किया 2019 में। वो 3 साल के अंदर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग अ, किए कवर, और उसके साथ में मेरा महाकाल, जो कि बाबा की कृपा से 60 to 80 टाइम्स मेरा विजिट हुआ है, और काशी विश्वनाथ भी 20 टाइम्स मेरा विजिट हुआ है, तो बाबा के आशीर्वाद से। तो आप मोर देन 20 टाइम्स आपने? काशी विश्वनाथ और महाकाल 60+। तो मेरे बाबा के दर्शन, मतलब मेरे और बाबा के ही दर्शन होते थे वहाँ, मतलब हम दोनों के अलावा पुजारी जी भी हमें नहीं मिल पाते थे, कई बार ऐसा भी रहा है। तो मेरी जितनी भी अचीवमेंट है, तो ये मैं 100% श्योरली कह सकती हूँ कि ये सब बाबा का और माता का आशीर्वाद है। तो जैसे आपने बताया कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग कवर किए, बहुत लोगों का ड्रीम होता है। मैंने भी अभी 2-3 ही किए हैं, नो ज़्यादा डाउट। नहीं किए हैं।
लाइक बहुत फ्री होता है। तो ऐसा क्या हुआ लाइफ में, मतलब आफ्टर 12 ज्योतिर्लिंग का जो आपने दर्शन किए, कुछ जी, मैं चेंजेस हुए? मैं कुछ स्टार्टिंग का बता देती हूँ कि मेरा जो जन्म है वो सुबह प्रातःकाल 4 बजे का है और मेरी मम्मा ने मुझे माताजी से ही माँगा हुआ है, माता वैष्णो देवी दुर्गा माता से माँगा हुआ है। तो आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड कि भगवान की कृपा शुरू से रही है और मेरा जो जन्म है वो त्रयोदशी का प्रदोष व्रत उसको बोलते हैं बेसिकली। तो आई एम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कि शिव प्रदोष शिवरात्रि के दिन मेरा जन्म रहा है। तो इस वजह से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से ही मिला और मेरा इसमें जो सपोर्ट रहा है वो मेरे नाना जी का और मेरी माँ का ज़्यादा रहा है, जिनकी वजह से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्टेड थी बचपन से ही। और ज्योतिर्लिंग की जब आपने दर्शन किए, मतलब अचानक से मन में कैसे? मैं बता रही हूँ, पहली बार जब मेरा विजिट हुआ था वो महाकाल में रहा था फैमिली के साथ। तो काल सप्तोष की पूजा करानी थी और महाकाल फेमस है काल सप्तोष पूजा के लिए। और मैं बताना चाहूँगी इंडिया में 2 ज्योतिर्लिंग नासिक और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर एंड महाकाल, उज्जैन। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ पर आपको वो एक आपके मांगलिक दोष की पूजा और कोई भी कष्ट अगर आपकी लाइफ में है तो उसकी पूजा के लिए वहाँ जाना होता है, दर्शन करने होते हैं। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही महाकाल विजिट किया था और बाबा से बोला था कि मुझे भी सब जगह जाना है, मुझे भी 12 कवर करने हैं। एंड उस टाइम पर बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि फैमिली के बाद मेरे सारे ज्योतिर्लिंग चालू हुए, मैंने दर्शन करना स्टार्ट किया। जहाँ भी मेरे बाबा की कृपा से मुझे किसी भी ज्योतिर्लिंग पर मतलब मुझे अगर सपोज काशी विश्वनाथ जाना है तो मुझे काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और नियर बाय यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता था और मेरे लेक्चर्स के लिए या मेरी कॉन्फ्रेंसेस के लिए और उसके साथ ही मैं वो दोनों चीजें कवर करती थी। तो इस तरीके से मेरे सारे जो भी ज्योतिर्लिंग रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा संयोग बनता था कि हाँ, वो बाबा अपने आप ऐसा कनेक्शन बनाते थे कि मेरी मीटिंग भी होती थी, मेरी कॉन्फ्रेंस भी होती थी, मेरे अवार्ड्स भी होते थे और मेरे कैंप भी होते थे और उसके साथ-साथ बाबा के दर्शन भी होते थे या माता के दर्शन भी होते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब ये प्री डेस्टिनी होगा कि दर्शन। इट इज़ डिसाइडेड बाय गॉड बिकॉज़ जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहो तो वो मिलता है। तो मैं भगवान जी को ज़्यादा याद करती थी और इसलिए वो उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी दिया और उस रास्ते पे भी लेके गए। ऐसा भी बोलते हैं ना कि कई बार हमें जाने का मन होता है और ये हम जा नहीं पाते। लेकिन जा ही नहीं पाते, तो फिर हम ऐसा बोलते हैं कि अभी तो भगवान बुलाएंगे। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत आपके साथ होनी होगी तो भगवान उस चीज़ को आपसे दूर रखता है। वो बचाता है आपको कि आप आने वाले टाइम में अगर आप कहीं यात्रा में हैं, जैसे कि बाय ट्रेन आप जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम होनी हो, कोई दुर्घटना आपके साथ घटनी हो, तो इसलिए भगवान ने आपको बचाया हो। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने बुलाया नहीं। भगवान तो सभी के होते हैं और भगवान सभी को याद करते हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये बात तो कभी दिल में लानी नहीं चाहिए कि भगवान ने हमें नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे रास्ते पर हैं, तो भगवान आपको हमेशा याद रखेगा और आपका ख्याल भी रखेगा, ये बात आपके लिए रास्ता बनाएगा। बिल्कुल आपने सही बोली, क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी पिछले साल एयर इंडिया क्रैश हुआ, पर उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उसमें आई थिंक एक पीपल फ्रॉम जैन जैन कम्युनिटी, वो यहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए ही आए थे, मतलब उनको ट्रैवल करना था एंड उनकी वो फ्लाइट थी। फिर सडनली कुछ ऐसा आवाज हुआ कि नहीं, वो मंदिर रह गया, मुझे वहां जाना है, तो फ्लाइट छोड़ दी उन्होंने एंड फ्लाइट छोड़ के वो वहां दर्शन करने चले गए और उसके बाद इंसिडेंट हुआ। तो ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपके ऊपर दैवीय कृपा है तो आप बच जाओ। ऐसा मेरे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मतलब मेरा बर्थडे भी आने वाला था। इट वाज़ इंसिडेंट फ्रॉम लखनऊ। तो उस टाइम पे मैंने रात को मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये ट्रेन मैं शायद नहीं पकड़ पाऊँगी, मैं कैच नहीं कर पाऊँगी इस ट्रेन को, तो मैं इस जर्नी को छोड़कर मैं नेक्स्ट डे हनुमान जी के दर्शन करने चली जाती हूँ। और वहाँ पर एक काफ़ी फ़ेमस मंदिर है हनुमान जी का, जो कि हनुमानगढ़ी के नाम से ही उसको जानते हैं थोड़ा, कि बाबा का ही एक बहुत ही फ़ेमस और बहुत एक मान्यता रखने वाला बहुत पावरफुल मंदिर है लखनऊ में। तो मैंने वो ट्रेन मिस की, सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि जिस ट्रेन से तुम आने वाले थे वो तो पटरी से उतर चुकी है। इट वाज़ फ्रॉम आनंद विहार, दिल्ली। तो एंड आई वाज़ इन लाइक कि ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मुझे रात में समझ में आया और सुबह मेरी ट्रेन मतलब कैंसल, मतलब इस तरीके से रास्ते में प्रॉब्लम हो गई है और मेरा जाना कैंसल हुआ। तो आई वाज़ सो स्टक विद दैट। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हनुमान जी के दर्शन ने मुझे बचा लिया। 2-3 इंसिडेंट ऐसे रहे हैं जिसमें कि ट्रेन की प्रॉब्लम्स थी, वो ट्रेनें क्रैश उनके डब्बे के पटरी से नीचे उतरे एंड मुझे अपना स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करना था तो मैंने वो ट्रेन मिस कर दिया। उसकी टिकटें कैंसल करके दूसरी ट्रेन की टिकटें करा ली। तो इट हैपेंस कि जब आप लाइफ में किसी अच्छे काम के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपने कुछ ऐसी आपके मन में ऐसी भावना है कि जो भगवान के प्रति है, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो। वो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बना देगा। चाहे वो आपको एक रास्ता दिखाएगा और चाहे
किसी इंसान को एक माध्यम बना के आपको भेजेगा कि ये इंसान आपका भला करेगा और इसके साथ आपको रहना है। वो एक गार्ड भी हो सकता है, एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। और जब आप एज़ अ सोलो ट्रैवल करते हैं, तो बीइंग अ फीमेल इंडिया में क्या मतलब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स होती हैं। बट होता क्या है कि आपको खुद से ही वो रास्ते तैयार करने होते हैं और लड़ना होता है कि मुझे आगे अपना रास्ता कैसे तय करना है, वो आपके हाथ में होता है। आपको कैसा लगता है, मतलब इज इट सेफ या फिर मतलब चैलेंजेस काफी ज्यादा आते हैं? मुझे जो लगता है पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है कि चैलेंजेस फैमिली में ज़्यादा रहते हैं रेदर देन आउटर लेयर। क्योंकि अगर आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप में इतने गट्स होते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, आपको नॉलेज भी होती है और आप ऐसी तो कोई गलती नहीं करेंगे कि आप बिना कुछ जाने पहचाने आप चले गए, कहीं निकल गए। तो वो चीज़ तो गलत है। आप अगर कहीं भी जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, पूरी प्लानिंग के साथ जाइए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो एज़ अ फीमेल अगर मैंने बात की है हैरेसमेंट की, तो वो मोस्टली फैमिली में स्टार्ट होता है कि आपके रिलेटिव्स में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑफिस लाइफ में या स्कूल लाइफ में वो आपने फेस किए होंगे और मैक्सिमम लड़कियां करती भी हैं। लेकिन जब आप एज अ सोलो ट्रैवल करते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ प्लान करना होता है, तब आप कहीं पर भी जा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे एज कम्पेयर टू, अगर मान लो कि आपने कई दूसरी जगह भी ट्रैवल किया और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी ट्रैवल किया, क्या डिफरेंस देखा आपने इन टर्म इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस? देखिए, अभी मैं थोड़ा-सा तो मुझे इस चीज़ का दुःख हुआ है कि अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे क्या है कि ज़्यादातर यूथ जो है वो सेलिब्रेशन के पर्पज़ से जाता है। लाइक ड्रिंक करना है, अल्कोहल लेना है, ड्रग्स लेने हैं और कुछ तो कपल्स। तो स्पिरिचुअल प्लेस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको एज़ अ कपल आप जा रहे हैं तो एज़ अ कपल एक सात्विक आप रहिए, ठीक है? आप जर्नी कीजिए, यात्रा कीजिए और दर्शन कीजिए भगवान के, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन उनको पिकनिक स्पॉट ना बनाएँ। क्योंकि जो आज की यूथ है, जो जनरेशन है, इनफैक्ट जेन ज़ी, वो सारे के सारे इस चीज़ को बड़ा फ़ॉलो करते हैं कि ये हमारे धार्मिक प्लेस नहीं है, ये घूमने की जगह है, यहाँ पर घूम कर आना चाहिए। बट मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी भगवान का तीर्थ स्थान, मंदिर, ठीक है, गुरुद्वारा, जहाँ पर वो तीर्थ है, वहाँ पर जाके ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए और इनफैक्ट अगर आपके सराउंडिंग्स में आपके दोस्त लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होना है या उसके साथ कुछ गलत होना है, तो ऐसी एनर्जीज़ इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि डेफिनिटली आप कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम एनर्जी वाइज भी बात करें, क्योंकि हर स्पिरिचुअल प्लेसेस की एनर्जी होती है और हम हर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। अब तो कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होगा, किसी न किसी लाइफ का या किसी न किसी अ, देवी देवता के साथ कनेक्शन होगा। आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ फील हुई? सर, मेरी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने फ़ील की थी वो केदारनाथ में ही रही है, महाकाल में भी रहती है, लेकिन केदारनाथ में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो वाज़ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि वहाँ पर 2013 में जो आपदा आई थी, तो उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी थी और ये कहा जाता था, वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने भी बताया था कि मैम आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का बड़ा खतरा है। पहला कि कुछ ऐसी चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो जो आप डर सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसे अनुभव आपके हो सकते हैं जो कि मतलब लाइक भूत एंड ऑल, ठीक है? एंड कुछ ये भालू और शेर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम भालू से आपको ज़्यादा खतरा है एंड शेर से आपको कोई खतरा नहीं है, बट भालू से आपको ज़्यादा खतरा है बिकॉज़ भालू की मेंटालिटी एज़ अ मेल मेंटालिटी होती है। तो आप जब अगर थोड़ा पहाड़ों में बहुत सारी कहानियां होती हैं, पता नहीं कितने सत्य हैं। केदारनाथ में तो शेर का बच्चा मरा हुआ मिला था उस टाइम पे जब मेरा फर्स्ट या सेकंड विज़िट रहा था। आई हैव बीन टू केदारनाथ 5 टाइम्स और मैं दिवाली सेलिब्रेट करती थी केदारनाथ पे अकेले ही, बाबा के पास, बाबा के साथ। तो उस चीज़ में क्या होता है कि जब आप अकेले अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और बहुत केयरफुली काम करना होता है। क्योंकि आपके पास आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको दर्शन भी करने हैं, ठीक है? और आपको अपनी यात्रा एक अच्छी यात्रा के रूप में मनानी है कि एक सुखद अनुभव आपको, पॉज़िटिव एनर्जी आपको चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ चल रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है पहले, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वहाँ की जो पॉजिटिव ऑरा है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप चले गए मंदिर माथा टेकने, लेकिन आप अगर वहाँ जाकर कुछ देर ध्यान करते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, तो उसकी एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हो उस एनर्जी को, उस वाइब को, उस ऑरा को, जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव प्लेस है। क्योंकि बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी। आप बहुत जल्दी ट्रांस में चले जाते हैं। यस, नो डाउट। और अगर आप थोड़ा पूजा पाठ में हैं, ध्यान में हैं, योगा में हैं, तो आप उस एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं और अगर आप किसी इस तरीके की एक्टिविटी में नहीं हैं, तो डेफ़िनिटली आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ़ वहाँ एक दर्शन करने, एक पिकनिक स्पॉट बनाकर, अपना पिकनिक बनाकर आ जाएँगे। तो स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी भी तीर्थ पे जा रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल है वो धीरे धीरे उनका पाथ ऐसे हो जाता है कि वो फिर कनेक्शन बनना स्टार्ट हो ही जाता है। ट्रू, अगर अगर आप दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं तो आप अगर पे दिखावे के लिए तो फिर को अनुभव भी होगा, आपके आसपास भी ऐसा महसूस होगा कि कुछ, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि अगर अगर आप अच्छे से मतलब पूजा पाठ में हैं, कोई कवच पाठ कर रहे हैं, रेगुलर पाठ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के आसपास एक ऐसी सुगंधित एयर, कुछ खुशबूदार हवा आप महसूस कर सकते हो, कोई अच्छी खुशबू, और उसके साथ साथ हल्की खुशबू, मीठी खुशबू आप महसूस कर सकते हो। एक हल्की ठंडी हवा का मतलब जैसे कि बहुत आप उसमें काम फील करेंगे, एकदम शांत। तो ये सारी एनर्जीज का एक ऑरा होता है जो बताता है कि हाँ, हमारे पास आसपास हमारे मतलब भगवान जो भी हम जिनके भी भक्त हैं, इस टाइम हमारे वो आसपास ही हैं। ये एनर्जीज के डायमेंशन है जहाँ पे कि आप पता कर सकते हो कि हाँ, हमारे साथ कोई हमारे आसपास है। आप उसको महसूस कर सकते हो, देख नहीं पाओगे लेकिन महसूस कर सकते हो। भगवान शिव के कौन कौन से मंदिर आपने ट्रेवल किए? भगवान शिव के मेरे सारे ही ज्योतिर्लिंग हो गया। सारे ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। साउथ के काफी फेमस मंदिर रहे हैं, उनके नाम थोड़े लंबे हैं तो मैं अभी इस टाइम नहीं ले पाऊंगी। तो लेकिन सारे के सारे तीर्थ ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, और मेरा हर मंदिर के साथ एक नया एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक एक्सपीरियंस मल्लिकार्जुन का था, जो कि 14 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति मनाई जाती है, और वहां पर बाबा के दर्शन करे, और हमें टाइम स्पेंड करना था कि चलो ठीक है, दर्शन भी करने हैं, बाबा का मंदिर 4 बजे खुलता है तो पूजा पाठ करनी है, लेकिन उस रात का स्टे मुझे देखना था। तो वहां पे मिस हैपनिंग एक ये हुई थी कि बीइंग अ फीमेल दे आर नॉट अलाउइंग कि एक होटल मुझे नहीं दे रहे थे वो लोग कि मैम आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर लोग आकर अकेले सुसाइड कर लेती हैं लड़कियां, तो आपको हम होटल नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ दिल्ली से सुसाइड करने तो नहीं आऊंगी बाबा के पास। तो वहाँ पर कई संप्रदाय के मतलब जैसे कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, जैन समाज से हैं, तो उनके समाजों के अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए जहाँ पे कि आप ट्रैवल अगर कर रहे हो तो आपको रूम मिल जाएगा। धर्मशाला टाइप ही ऐसे बोल सकते होटल्स, होटल पर्टिकुलर से। होटल्स हैं। एंड आई वाज लाइक कि स्टक की मतलब अब इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन यहाँ से वो पहाड़ी पर है मंदिर एक, तो बाबा का ज्योतिर्लिंग, और मुझे कोई दुख नहीं था इस चीज का कि चलो ठीक है होटल नहीं मिला। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने अचानक से ऐसा हुआ कि आई थिंक 1000 बेड्स का अरेंजमेंट किया उन्होंने, और वो पूरा प्रॉपर कवर्ड बेड्स थे और प्लस सारी फैसिलिटीज दी गई सभी के लिए। और अचानक से एक बाबा आते हैं मंदिर के दर्शन के बाद, तो कहते बेटा तुम अकेले हो तो चलो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट हो गया है। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुझे एक तरफ तो मैंने 2 होटल्स पता किए थे और दोनों डिस्टेंस पे थे, तो इसलिए तो एक मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हर मंदिर के बाद ही हुए हैं कि पहले मेरी जर्नी रही है, देन उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऊपर वाला साथ में रहता है, 24 घंटे साथ में रहता है, ये मैं फील करती हूँ। कहीं ना कहीं बाबा आए और उन्होंने फिर आपको वहां तक पहुंचा दिया। हाँ, एक बार और वो सच में बाबा ही थे, कोई मतलब बूढ़े बाबा थे, तो उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने वहां पर वो मतलब एरिया बताया, जगह बताई कि बेटा यहाँ पर है, यहाँ से जाना है। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये क्या था, क्योंकि मैं तो वही ढूंढ रही थी और मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम वही थी। तो मैंने दर्शन तो कर लिए थे मॉर्निंग में, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा की। चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट टाइम पूरा मुझे देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है। तो बाबा ने हर जगह साथ दिया। केदारनाथ का एक इंसिडेंट और है जो बताती हूँ, वो भी दिवाली का इंसिडेंट है, तो 2020 का इंसिडेंट रहा है। तो वहां पर क्या था कि 3 शराबी लड़कों ने मिलकर मेरी स्कर्ट में एक बॉम्ब लगाया था, और ऊनी बॉम्ब था वो बड़ा वाला। तो मैं मंदिर के दर्शन कर चुकी थी और बस अपने हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ी हुई थी, तो वहीं मंदिर की चौखट पे वो बम लगाया गया, और वो बम फटता है और मुझे एक खरोच भी नहीं आई। मेरी स्कर्ट के जरूर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो जल चुकी थी पूरी लेफ्ट लेग में, लेकिन अब वो सरप्राइज की एक सिंगल खरोच भी नहीं थी, एक निशान भी नहीं था मेरे पैर पे। जबकि ऊनी बम, जो मोटे बम होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती है, इतना बारूद होता है उस बम। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए? मतलब मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ। मुझे अकेले ट्रेवल किया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, तो कुछ ना कुछ भगवान आपके लिए ऐसा रास्ता बनाएगा, ऐसे आयाम खोलेगा, ऐसी दिशाएं खोल देगा सक्सेस के लिए जो आपको शायद पता भी ना हो। और शायद ये चीज, मेरे जो भी अवार्ड्स हैं, ऑनर है, वो सब ऊपर वाले का दिया है, और कुछ मेरी मेहनत भी रही है। तो हमेशा दूसरों का भला कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे काम करिए। तो मैं इस चीज पे ज्यादा बिलीव करती हूँ कि एक ऐसी फिलोसफी लाइफ में होनी चाहिए कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छे सोच आपकी है, तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। चाहे वो खुद तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन अपने मीडिएटर जरूर भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो बाबा के रूप में हो, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो, चाहे वो किसी गार्ड के रूप में हो, चाहे वो किसी स्वीपर के रूप में हो, क्योंकि एक सफाई करने वाला
यू नेवर नो कि आपकी कौन हेल्प करने आने वाला है और कब करेगा, किस रूप में करेगा हेल्प। तो इसलिए हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि जो लोग छोटी क्लास के होते हैं तो वो शायद हमारे लायक नहीं है, उनसे हमें बात नहीं करनी है। बट मैं इस चीज़ को ना बिल्कुल फॉलो नहीं करती, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है तो वो है तो इंसान ही, और इनफैक्ट मरने के बाद एक मुट्ठी राख ही होनी है। तो इट्स लाइक कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं मानना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये सामने वाला बहुत छोटा है। तो इस तरीके की अगर आपकी फिलॉसफी है, आपके थॉट्स हैं, आपकी ग्रोइंग इस तरीके से हुई है, तो ज़रूर आपको फल मिलता है और अच्छा फल मिलता है। आप शिवखोड़ी गुफा गए हैं? हाँ जी, शिवखोड़ी गई हूँ, और ये माता वैष्णो देवी से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और शिवखोड़ी में मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा है, जो कि जिस गुफा से पहले अमृत की धारा बहा करती थी, जो कि एज़ अ दूध के रूप में निकलती थी। उसकी छींटें, उसका जल जो है एज़ अ दूध आता था। वो, और आज की डेट में शिवखोड़ी के अंदर वो जो गुफा है, वहाँ से जो जल की छींटें आती हैं भक्तों के ऊपर, वो पानी के रूप में आती हैं और एहसास कराती है कि वो आज भी उतना ही प्राकृतिक और उतना ही एनर्जीज़ के साथ में है, जितना वो पहले रहा करता था। और शिवखोड़ी के लिए जो गुफा है, उसके लिए जाने का जो मार्ग है, वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही संकरा मार्ग है, और बहुत कम डिस्टेंस से मतलब जाना होता है। बहुत मतलब थोड़ी-सी आपको उसमें दिक्कत हो सकती है कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, हाँ। तो फँस सकते हैं उस गुफा के अंदर। उसका साइज़ थोड़ा नैरो है। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। बाबा का हमेशा वहाँ पे मतलब दर्शन भी किए हैं शिवखोड़ी में, मतलब मोर देन 80 टाइम्स मेरा शिवखोड़ी विज़िट रहा होगा, 80? या 80 टाइम्स। कितने सालों में? 7 6 टू 7। 67 मतलब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं? यस। तो बाबा के पास माता वैष्णो देवी मेरा हर महीने विज़िट होता था, तो उसके साथ ही शिवखोड़ी विज़िट रहा। साथ में दोनों जगह दर्शन। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमें अलग-अलग टाइप के लोग मिलते हैं और शिव में तो बहुत सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधु संत मिलते हैं। कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और मोर देन 6 टू 7 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जहाँ सामने से गुरुजी आए हैं और उन्होंने अपने आप आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हें लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो तुम बहुत तरक्की करोगे। और मुझे पता भी नहीं है कि वो बाबा कौन थे, कैसे आए। शिवरात्रि मैंने बाबा के आशीर्वाद से 3 शिवरात्रियाँ मैंने वहाँ बिताई हैं। महाशिवरात्रि कहते हैं कि 4 प्रहर की वहाँ पर आरती होती है शिवखोड़ी में, और उसमें बैठने का जो सौभाग्य होता है, वो बहुत ही मतलब आपके कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं उससे मिलता है। वहाँ पे मतलब भीड़ रहती है उस टाइम पे शिवरात्रि के समय? हाँ, भीड़ होती है, और ज़्यादातर जो भीड़ होती है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की होती है। लोकल लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। चीज़ें पता है वहाँ पे। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए अगर कोई भी शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहाँ पे कि कोई भी इंसान जो कि एक नास्तिक भी है, वो भी साल में मंदिर जाएगा। एक जन्माष्टमी और एक शिवरात्रि, ये दोनों त्योहार ऐसे होते हैं हिंदुओं के लिए कि आप कितने भी नास्तिक हो, आपकी फैमिली आपको पकड़ के लेके जाएगी, ले जाएगी। जो बैचलर्स होते हैं फिर उनकी शादी होती है तो वाइफ उनको ले जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर देखिए किससे ही जाएंगे? हाँ, मतलब तो देखिए एज़ अ मेल और फीमेल में यही होता है कि या तो पहले आपकी मम्मी आपको फ़ोर्स करेगी, ठीक है, कि बेटा चलो मंदिर चलो, नहा लो, है ना? और नहीं तो फिर आपकी वाइफ़, और आने वाले टाइम में आपकी डॉटर भी, अगर वो स्पिरिचुअली हैं तो। आप देवी के मंदिरों में गए? हाँ जी, सब कितने जगह। मंदिर आपने कवर किया? वैसे तो इंडिया में टोटल 108 पीठ है, और उसमें से मेरे जहाँ तक मुझे लगता है 100 के अराउंड मैं कर चुकी हूँ, जो कि पूरे भारत में है, और पाकिस्तान और नेपाल के पीठ मेरे बचे हुए हैं अभी कवर करना, दर्शन करना वहाँ पर, और माता ने चाहा तो शायद जल्दी मेरा वहाँ पर भी जाना होगा। और देवी के जितने भी तीर्थ हैं, जो कि मेन 51 तीर्थ है, उनमें से 47 तीर्थ मैं कवर कर चुकी हूँ। शक्तिपीठ बोलते हैं। हाँ, शक्तिपीठ, आपने कामाख्या महाशक्ति। कवर की? Yes, Kamakya cover किया. It's more than continue visit 6 to 7 years, and approximately 12 visits. क्या एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ कामाख्या is a very powerful temple, and माता का वहाँ पर आप माता कामाख्या ऐसा है कि उनके जो साक्षात्कार है, उनके जो दर्शन, उनकी जो एनर्जी है, वो तुरंत रिएक्ट करती है। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी विश की है, तो वो आपको तुरंत मिलता है। वो इतना फास्ट एनर्जी है वहाँ पर कि क्या आपने महसूस किया? ये महसूस भी किया और ये हुआ भी है कि अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी इच्छा है जो कि आपको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, और आपने इच्छा की, भगवान से, माता से प्रार्थना की, वो प्रार्थना सात्विक होनी चाहिए, अपने भले के लिए होनी चाहिए, दूसरे के भले के लिए होनी चाहिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये भी है, क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते भी हैं, कराते भी हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छी भावना रखनी है, सात्विक रहना है, तब आप वो चीज़ आपको फलीभूत होगी, अदरवाइज़ वो फिर आपको हार्म भी कर सकती है, कि अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, बुरा करना चाहते हैं तो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सात्विक जगहों की, जो हमारे पावरफुल तीर्थ हैं इंडिया में, और इनकी बहुत मान्यता है। और इस शक्ति की कैसा एक्सपीरियंस आपने देखा?
वैष्णो देवी का मैं बताना चाहूँगी कि वैष्णो देवी पर जब हादसा हुआ था, तो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि आपने कुछ एनर्जी फ़ील करी है। उस दिन का मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मेरा बर्थडे, मेरा न्यू ईयर स्पेशली फिक्स होता था कि मैं वहाँ पर होंगी, दर्शन करने जाऊँगी माता के। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम मैंने शिवखोड़ी में दर्शन किया, कुछ टाइम के बाद मेरी मंदिर से थोड़ी दूरी के बाद मेरी बस का जो वोल्ट होता है, उसके अंदर कोई पत्थर अटक गया और पत्थर अटकने के बाद उस पत्थर को निकालने की कोशिश की गई, तो उसमें जो लोहे का रॉड होता है उसको पाना बोलते हैं लोग, और पाना अटक गया, पाना भी निकाला गया तो पाना भी नहीं निकला। और उसी वो रात वो थी जहाँ पे जब वैष्णो देवी में हादसा होना था, न्यू ईयर की रात, आज से 3 साल पहले इफ आई एम नॉट हाँ, ठीक है। तो आई वाज़ 22 या 23 के आसपास। यस, हाँ, तो आई वाज़ देयर एंड आई वाज़ लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक कि आज ऐसा क्या होने वाला है कि रास्ते में मंदिर से निकलने के बाद ही बाबा के पास से माता के पास जाया ही नहीं जा रहा। तो बस की सारी सवारियाँ परेशान, इनफैक्ट आई टच दैट बस की कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं उसको देख लेती हूँ कि शायद कुछ है तो शायद हाथ लग जाए तो ये चीज़ ठीक हो जाए। और मैंने वो बस का पहिया छुआ भी था, उसपे हाथ भी लगाया था और उसका पाना फिर मैकेनिक्स बुलाए गए। 2 घंटे 2 से 3 घंटे के बाद मशक्कत के बाद वो बस चली और हम लोग रात के 11-12 बजे पहुँचे। तो जब पहुँचे तो मैंने अपनी यात्रा चालू की, तो उस यात्रा चालू करने के बाद मेरा ट्रैक ऑलमोस्ट 3 आवर्स में कंप्लीट होता है, 3 एंड हाफ आवर्स। और उस टाइम पीरियड में 1 या 2 ब्रेक मैं लेती हूँ, कंटिन्यू जर्नी रहती है। तो मैं जब भवन पे पहुँची थी, तो भवन के पास टॉयलेट ब्लॉक है, एक है, जो मेन दर्शन से पहले ही है माता के। और वहाँ पे जाके मैं क्या देखती हूँ कि डेड बॉडीज़ आ रही हैं। वहाँ पे वो हादसा हो चुका था एंड आई वाज़ सेफ कि अगर मैं एग्ज़ैक्ट 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पहुँचती, तो शायद आई वाज़ स्टक विद दैट क्राउड। क्योंकि मुझे भगवान पे ये तो भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी था कि वो अननेसेसरी का ट्रबल मुझे करना पड़ता वहाँ। देखिए इस कहानी से मतलब इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ें स्टक हो रखी, चीज़ें स्टक है रखी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा बुरा है। उससे भगवान अच्छा क्या है। भगवान आपको आपके लिए रास्ता बना रहा होता है और वो एक रास्ता ऐसे बनाता है जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या किया आपके साथ। तो इससे कभी नेगेटिव तो लेना ही नहीं चाहिए। कुछ भी अगर होता है तो पॉजिटिव ही होता है। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 एक्सपीरियंस रहे होंगे जो कि इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इस इट पॉडकास्ट में करूँगी कि ये पॉडकास्ट पूरा नहीं हो पाएगा। ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा जाएगा। बात करें, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बार-बार स्टक होती हैं और एक समय ऐसा आता है कि नहीं गिव अप करके कोई दूसरी चीज़ें करें और दूसरा माइंड कहता है कि नहीं इसी पे ही लगे रहो। बीच में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है। तो वो हमें कैसे चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, पहला तो लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है? आपको कोई भी तोड़ना चाहता है आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑफ़िस में, तो वो नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है? और जब आप मेंटली फिट रहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है, तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना, तो उस प्रॉब्लम के साथ रास्ता भी मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा वो रास्ता खुद से कि अगर ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ, ये भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो पॉज़िटिव हो रहा है वो क्लीन रखना है, आपको पॉज़िटिव रहना है। अपने आस-पास भी ऐसे ही लोग रखिए जो पॉज़िटिव हों, क्योंकि होता क्या है कि जब नेगेटिव लोग होते हैं तो उनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को ब्रेक करती हैं और आप कहीं न कहीं सैडनेस में, आप उस दुःख वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। तो मेन क्या है कि आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है, सात्विक रहिए। जब ध्यान में अपना ध्यान लगाइए, पूजा-पाठ करिए, कोई आपके अगर ईष्ट है उनके बारे में आपको पता है तो अपने ईष्ट को फ़ॉलो कीजिए। और हाँ, छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन, कुंडली का 5th हाउस से आपको अपने ईस्ट का पता लगता है। तो होता क्या है कि लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि मेरे जो भगवान हैं वो मुझे कुछ देते ही नहीं हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब अगर आपको आपकी ईस्ट के बारे में ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है, तो किसी अच्छे पंडित से आप दिखा सकते हैं कि 5th हाउस में जो आपका प्लैनेट है, वो कौन-सा ग्रह बैठा है। सपोज़ आपके 5th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो हनुमान जी आपके ईस्ट रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर बुध बैठा है तो गणेश जी आपके इष्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे पंडित से आप जानकर बता सकते हैं कि भई मुझे मेरे इष्ट कि कुंडली से हमें हमारे इष्ट के बारे में पता कली से पता लग जाता है, तो आप दोस्त अपने इष्ट वो भी तो होगा ना जो मेरा मत मानता है किसी देवी देव पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ मेरा देखिए, पहले तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था समाज में की हुई है कि आप जुड़ेंगे उसी के साथ, वो आपके इष्ट किसी न किसी रूप में निकल आएँगे। जैसे कि आपके कुलदेवी, कुलदेवता, ठीक है? इसके साथ में अगर इष्ट आपके वो होंगे, आपका हो सकता है कि 5th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, वो जिसको आप पसंद कर रहे हैं, वो वही हो। चांसेस तो ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने साउथ के टेंपल भी कवर किए और नॉर्थ भी ट्रैवल किया है ना? क्या डिफरेंस लगा नॉर्थ एंड साउथ टेंपल? नॉर्थ में
जो पूजा पाठ का जो रिचुअल्स का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और साउथ में थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे थोड़े कट्टर रूल्स हैं। वहाँ पर जैसे कि आपको धोती पहननी अनिवार्य है, आपको अपना ब्लाउज, स्कर्ट, साड़ी, इसी तरीके की ड्रेसेस आप कैरी करनी होंगी आपको अगर मंदिर में दर्शन करने हैं। एज अ मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। लेकिन नॉर्थ में अपना इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है कि आपको जो भी वस्त्र धारण करने हैं वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट वस्त्र सभ्य होने चाहिए, असभ्य नहीं। ठीक है। और उसके साथ में अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ का तिरुपति बालाजी जो मंदिर काफी फेमस है और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े भी होंगे, उनके दर्शन भी करते होंगे। तो तिरुपति बालाजी के पास से मैं वहाँ से 6 बार वहाँ विजिट किया है और उनकी जो एनर्जीज हैं वो उस मंदिर के दायरे में, जैसे ही आप आंध्र पहुंचते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर जाते ही वो एनर्जी आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई लेवल की एनर्जी है। और तिरुपति बालाजी कहते हैं कि जो ज्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है उन लोगों के लिए काफी फायदा करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड है और बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ बालाजी जाकर माथा टेक सकते हैं। Yes. अब हम बात करें कि अगर कोई आपको देख के फीमेल सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे? देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि अगर आप सबसे पहला तो आपको प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंसा जो है, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। और एक जानवर के अंदर जिस भी तरीके का भाव जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मतलब उसको मारा जा रहा है, ठीक है, वो जिस तरीके से तड़प रहा है, तो उसके सारे जो भी भाव है ना वो आपकी बॉडी में जाएंगे। ठीक है। और मेडिकल की अगर बात करूं तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन है, वायरस हैं, ठीक है, वो सारे उस जानवर में क्या है। सपोज आपने नॉनवेज खाया है, फिश खाई है या कोई भी जानवर खाया है, ठीक है, मैं तो ज्यादातर इस चीज को अवॉइड करती हूँ और इस पे बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन, नो अनियन नो गार्लिक। ठीक है। तो उस चीज को आपको क्या करना है कि आप अगर ऐसे लोगों के साथ में है या ऐसी डाइट ले रहे हैं तो वो आपके विचार भी डिस्टर्ब होंगे, आपका लक फैक्टर भी डिस्टर्ब होगा। और अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक हिंसा कर रहे हो, आपकी वजह से किसी और को भी हिंसा करनी पड़ रही है। और किसी, मतलब आपको पता है जब आपकी एक फैमिली होती है तो आपके कनेक्शंस होते हैं एज अ फैमिली। ठीक है, आपके माँ बाप भी होते हैं, ऐसे ही जानवरों के भी माँ बाप होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने पेट के लिए किसी और को नुकसान करें, हिंसा हिंसा करें, हिंसा करवाएं। ठीक है, क्योंकि जो अ, इतनी सारी गौशाला है जहाँ पे मांस कटता है, बनता है, बिकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब हाँ ऐसी जगह है हाँ, जहाँ पे गौशाला से मतलब वो गाय मरती है तो वो गाय का लेके जाते हैं, भेजी जाती है और उसको फिर गौशाला में, मतलब वो तो ठीक है, वो वहाँ पे प्रॉपर उनको मेंटेन करके रखा जाता है। लेकिन जो मरने के बाद जो बॉडी, जो कुछ लोग चुरा कर भी लेके जाते हैं तो बॉडी, हाँ, बहुत सारे ऐसे जो कि इलीगल, मतलब जानवरों को लेके जाते हैं, उनका मांस यूज करते हैं, बेचते हैं, उससे कमाई करते हैं। तो आप एज अ वेजिटेरियन रहिए, आप पूजा पाठ कीजिए, सात्विक फूड अपनाइए अपना। हमारा इंडिया में इतना खाने की फैसिलिटी है, सब कुछ खाने का सामान अवेलेबल है तो वेजिटेरियन, आप अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे सात्विक को पे जाएंगे तो एनर्जी कनेक्ट होगी। ऑब्वियसली। और आपको डेली लाइफ में भी होना चाहिए, डेली लाइफ, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और अपनी वजह से किसी और को दुख पहुंचाएं। क्योंकि आप देखिए कि जब आप माँ हैं या आप बेटी हैं या आप फादर हैं, तो अगर आपके इस बेटे या बेटी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चोट लगेगी, कोई कट लगेगा तो दुख आपको होगा। ठीक वही उस जानवर, जैसे बकरा है, ठीक है, ये बकरी है, तो उसके बच्चे को जब काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो जो आंसू बहा रही है, वो जो कर्ज उसका लग रहा है, वो आपकी कुंडली में भी लग के आएगा और आपकी जनरेशन को भी भुगतना होगा। तो इस तरीके की चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं यस, अफेक्ट करेगा। और फिर आप सोचेंगे कि हमारा बेटा बीमार है, हमारी बेटी बीमार है, डॉक्टर्स तो ठीक ही नहीं कर पा रहे। एक तो हो गया सात्विक, Yes. है ना। दूसरा और क्या, मतलब फिर थोड़ा सा आपको गूगल पे रिसर्च करके भी जाना चाहिए कि वहाँ पे, जैसे कि मान लो अभी सर्दी का मौसम है, तो कुछ स्टेट में सर्दी का मौसम होता है, कुछ स्टेट में गर्मी का मौसम होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट और वेदर मैनेजमेंट की किस तरीके का एटमोसफेयर है, आप अगर एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो पूरा वेदर फोरकास्ट चेक करके जाइएगा, सबसे बेस्ट पॉइंट है। आप उससे अपने सही कपड़े कैरी कर पाएंगे, अपनी यात्रा भी सही कंफर्टेबल कर पाएंगे और आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वाइज आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सेफ्टी वाइज ये है कि आप अगर एज अ फीमेल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने जो क्लोज पर्सन है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप बता के ट्रैवल कीजिए, अपनी लोकेशंस वगैरह सेव करके रख सकते हैं, उनको शेयर कीजिएगा। और बाकी आप सोशल मीडिया पे भी स्टेटस डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उससे भी आपके कुछ लोग आपको टच में रहेंगे, समझ पाएंगे कि सामने वाला इस जगह पर है और यहाँ पर है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैपनिंग होती भी है तो उस मिसहैपनिंग में भी आप सेफली बच जाएंगे अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड है। पॉडकास्ट तो फिर हम किसी नोट पर यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।
थैंक यू। जय माता दी।